नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं आदि शंकराचार्य जी की एक बेहद शक्तिशाली और प्राचीन रचना की तरफ, कालभैरवा अष्टकम। इस स्तोत्र के भारी प्रतीकों, इसमें छुपे विरोधाभास यानी पैराडॉक्स और मुक्ति के आध्यात्मिक रहस्यों को हम मिलकर समझेंगे। तो बिना किसी देरी के इस रोचक चर्चा को शुरू करते हैं। स्तोत्र की शुरुआत ही एक धमाकेदार पंक्ति से होती है, काशीपुराधीनाथा कालाभैरवम भजे। इसका मतलब है काशी नगरी के सर्वोच्च स्वामी कालाभैरव की उपासना। ये पंक्ति पूरे पाठ में बार बार आती है। एक तरह से ये बार बार याद दिलाती है कि उस पवित्र काशी नगरी का आखिरी अधिकार, वहां की अल्टीमेट अथॉरिटी उन्हीं के पास है। यही पंक्ति इस पूरे स्तोत्र का आधार है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इन शब्दों को तोड़कर देखते हैं। अष्टकम का सीधा सा मतलब है 8 श्लोकों का एक प्राचीन स्तोत्र, और कालाभैरवा ये ईश्वर का एक अत्यंत रौद्र, भयंकर और शक्तिशाली रूप है, जिसका बहुत ही सटीक वर्णन इस टेक्स्ट में मिलता है। बस इन 2 शब्दों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यही हमारे इस विश्लेषण की नींव है। इस रचना की गहराई को समझने के लिए हम इस पूरे टेक्स्ट को 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, पवित्र नगरी के स्वामी। दूसरा, उनका भयंकर प्रतीक। तीसरा, करुणामयी रक्षक। और आखिर में इस अष्टकम के फल। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, पवित्र नगरी के स्वामी यानी काशी के सुप्रीम रूलर। इन्हें काशी का सर्वोच्च न्यायाधीश माना गया है। स्तोत्र के पहले और 8वें श्लोक में साफ बताया गया है कि इंद्र जैसे सेलेस्टियल देवता और नारदा जैसे महान योगी भी उनकी वंदना करते हैं। लेकिन सबसे रोचक बात क्या है? वो ये कि काशी में रहने वालों के पापों और पुण्यों दोनों का हिसाब किताब मिटा देने की अद्वितीय शक्ति सिर्फ और सिर्फ कालाभैरव के पास है। ये कोई आम शक्ति नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स के एक कॉस्मिक जज होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो उनके भयंकर और रौद्र प्रतीकों के बारे में है, यानी सिंबल्स ऑफ कॉस्मिक पावर। तीसरे श्लोक में इस रौद्र रूप का बड़ा ही जीवंत और रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन है। कालाभैरव के हाथों में 4 मुख्य अस्त्र बताए गए हैं: शूल यानी त्रिशूल, तांका यानी कुल्हाड़ी, पाशा यानी फंसा और दंडा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये प्रतीक है उस क्षमता के जो हमारे अज्ञान और सांसारिक मोह माया के बंधनों को काटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अज्ञानता के अंधेरे को तोड़ने के लिए सटीक औजार। हथियारों के अलावा इनका शारीरिक रूप भी बहुत ही पावरफुल तरीके से बताया गया है। ये टेक्स्ट किसी भी चीज को छिपाता नहीं है, सीधे पॉइंट पर आता है। एक शाम यानी बिल्कुल काला शरीर, नीला कंठ, पवित्र धागे की तरह लिपटा हुआ एक जिंदा सांप और गले में मनुष्य की खोपड़ियों की माला। देखा जाए तो ये एक ऐसी आदि शक्ति का दृश्य है जो हमारी सोसाइटी की सुंदरता के कन्वेंशनल पैमानों से बिल्कुल परे है। और 7वें श्लोक की एक पंक्ति तो सच में दंग कर देती है। लिखा है कि उनका अट्टहास ब्रह्मांड के अंधकोश को भेद देता है। जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति जिसके एक ठहाके से, सिर्फ उसकी ध्वनि से इस पूरे ब्रह्मांड की सीमाएं, इसका आकार टूट सकता है। ये बताता है कि उनकी शक्ति सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पूरे कॉस्मोस तक फैली हुई है। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु, दूसरे श्लोक में उन्हें एक टाइटल दिया गया है, काला कला। इसका सीधा सा अर्थ है मृत्यु की भी मृत्यु, द डेथ ऑफ डेथ इटसेल्फ। ये शब्द इस बात को साबित करता है कि उनका अधिकार नश्वर जीवन से बहुत ऊपर है। वो अपने भयंकर दांतों से मृत्यु के अहंकार को भी बुरी तरह नष्ट कर देते हैं। ये एब्सोल्यूट अल्टीमेट पावर का प्रतीक है। अब चलते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, करुणामयी रक्षक और इस टेक्स्ट का विरोधाभास यानी पैराडॉक्स। यहाँ इस स्तोत्र में एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है। जिस रचना ने अभी तक इतने भयंकर प्रतीक बताए, वही अब उनकी अजीम करुणा का भी वर्णन करती है। एक तरफ 6ठे और 7वें श्लोक में उन्हें खोपड़ियों की माला पहने और भयंकर दांतों वाला बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ 4थे और 6ठे श्लोक में उनके पैरों में रत्नों जड़ित पदुकाएं यानी जेम स्टडेड सैंडल्स और एक अत्यंत सुंदर मंगलमय रूप बताया गया है। ये विरोधाभास दर्शाता है कि उनका क्रोधी रूप अधर्म के लिए है, परंतु सुंदर रूप सच्चे भक्तों के लिए सुरक्षित है। उन अंधेरी छावियों के बिल्कुल विपरीत
चौथा श्लोक बताता है कि उनकी कमर पर सुशोभित सोने की घंटियां मधुर आवाज कर रही हैं। उन्हें परमानंद और इच्छाएं पूरी करने वाला बताया गया है। ये मंगलमय रूप सिखाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करने वालों के प्रति उनका स्वभाव अत्यंत प्रेमपूर्ण और मैग्नेटिक है। 5वां श्लोक इस प्रोटेक्टर वाली इमेज को एकदम क्लियर कर देता है। वो धर्म के सेतु के पालक हैं, अधर्म के रास्ते को नष्ट करने वाले हैं और कर्म के बंधनों से मुक्त करने वाले हैं। यहाँ आकर पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। उनकी इस भयंकर शक्ति का इस्तेमाल कोई रैंडम गुस्सा नहीं है, बल्कि सिर्फ ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने और आत्माओं को कर्म के हेवी जाल से आजाद करने के लिए होता है। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी भाग पर, इस अष्टकम के फल, जिसे फलाश्रुति भी कहा जाता है। यहाँ आकर ये टेक्स्ट सिर्फ एक कविता तक सीमित नहीं रहता, ये ध्यान करने वालों के लिए सीधे दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक लाभ बताता है। अंतिम श्लोक से ठीक पहले एक ज्ञानवर्धक बात आती है। बताया गया है कि इस सर्वोच्च शक्ति की सिर्फ एक दृष्टि, जी हाँ, सिर्फ एक आशीर्वाद भरी दृष्टि पड़ने से 8 विशेष अलौकिक शक्तियाँ, जिसे सिद्धियाँ कहते हैं, प्राप्त हो सकती हैं। 9वें श्लोक में हमारे सांसारिक जीवन के भारी क्लेशों की एक पूरी सूची मिलती है। शोक, मोह, गरीबी, लालच, क्रोध और ताप यानी कष्ट। स्तोत्र ये दावा करता है कि इस अष्टकम का श्रद्धा से पाठ करने पर मनुष्य के भीतर के ये सारे नकारात्मक गुण पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये सिर्फ भगवान की स्तुति नहीं है, बल्कि हमारे मानसिक बोझ को बिल्कुल खत्म करने का एक बेहद सशक्त माध्यम है। आदि शंकराचार्य जी ने इस आखिरी पद में मोक्ष का एक एकदम क्लियर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप तय किया है। शुरुआत होती है इस स्तोत्र को फिजिकल रूप में पढ़ने के एक्ट से, फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे आत्मा को मुक्ति मिलती है, और अंत में व्यक्ति उस परम शक्ति के चरणों तक पहुंच जाता है। ये सीक्वेंस हमें बताता है कि कैसे शब्द आगे चलकर आध्यात्मिक ज्ञान और फाइनल मुक्ति का रास्ता बन जाते हैं। तो इस चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस तरह के भयंकर प्रतीकों का इस्तेमाल सच में डर पैदा करने के लिए किया गया था, या फिर ये इंसानी अज्ञान और उसके कष्टों के आवश्यक विनाश का एक पावरफुल रूपक, एक मेटाफर है? इस पूरी रचना का विश्लेषण यही सिखाता है कि आध्यात्मिक अंधकार को मिटाने के लिए कभी-कभी ऐसी प्रचंड ऊर्जा का आभास होना ही पड़ता है। उम्मीद है इस विश्लेषण से इस गहन विषय और इन प्रतीकों को समझने का एक नया और गहरा नजरिया मिला होगा। ऐसे ही चिंतन करते रहिए और इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।